नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया और न्यायपालिका के बीच जो खेल चल रहा है उसको लेकर आम जमाकर्ता कितना परेशान है। न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली है, तारीख पर तारीख देने की जो उसकी आदत है, आखिर उससे जमाकर्ता कब तक जूझता रहेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, पिछले 13 से 14 साल से मामला चल रहा है। आखिर उसका अंतिम पड़ाव कब होगा? क्या ऐसे ही आम जमाकर्ता जो है न्यायपालिका के इस कार्य प्रणाली का भुगतान करता रहेगा, या फिर कभी यह जो अंतहीन सिलसिला चल रहा है तारीख पर तारीख का कभी खत्म होगा? क्या आने वाले दिनों में जो सहारा के विभिन्न मामले, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो या फिर लोअर जुडिशरी के कंज्यूमर कोर्ट में हो, क्या उनका खात्मा होगा? क्या आप निवेशक को न्याय मिलेगा? क्या आप जमाकर्ता को उसका पैसा वापस मिलेगा? आज हम लोग इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसके चलते पिछले लगभग 15 से 16 साल हो गए, तब उस समय से न्यायालयों में यह मामला चलता आ रहा है, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा, कब होगा, कुछ दिखता ही नहीं है। जब भी तारीख पर पड़ती है, तारीख आती है, कोई नई तारीख मिल जाती है या फिर कुछ ऐसा मामला उस दिन डाल दिया जाता है कि सहारा की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कुछ ऐसा उसमें लोचा लगा दिया जाता है कि न्यायालय अपने अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? आज आम निवेशक यह सवाल सरकार से कर रहा है, कोर्ट से कर रहा है कि आखिर कब तक हम अपने पैसे के लिए तिल तिल कर मरते रहेंगे। यदि आम निवेशकों की बात की जाए तो आपको पता होगा कि लगभग 20 से 25% आम निवेशक जो जमा करता था उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, या फिर उसके पास पैसा का अभाव है, या फिर उसके घर में शादी है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, कोई बीमारी है, काफी कठिनाइयों से जूझ रहा है। उसका अपना पैसा होते हुए भी उसे नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ब्याज की तो बात छोड़िए, मूलधन तक भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया था, जिसको लेकर सरकार ने, जो अमित शाह ने बड़े बड़े दावे किए थे, वहां से भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर, ये सारे विषयों पर बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से न्यायालय और सरकार मिलकर आम जमाकर्ता के साथ खेल खेल रहा है। आम जमाकर्ता को तिल तिल कर मारने की काम यह जो हमारा सिस्टम है, जिसको कि आजकल कॉकरोच की भाषा, मतलब जो आम निवेशक हैं या फिर कहे आम जनता है, उसको अब सिस्टम कॉकरोच बोलने लगा है। आखिर इन कॉकरोचों को कब तक मारा जाएगा? कब तक यह कॉकरोच मरते रहेंगे? दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पिनक पानी मेहनती वाले मामले की। जैसा कि आपको पता है कि यह रिट पिटीशन 1991 से 2022 था।
मैं इस केस को सबसे पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसी केस के बाद कुछ निवेशकों को भुगतान शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई के बाद सहारा रिफंड पोर्टल बनाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 5,000 करोड़ सहारा सेवी खाते से सहकारिता विभाग को ट्रांसफर किए थे, जिससे कि 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया था, जिससे कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज लगभग दोस्तों 3 साल से ज्यादा होने जा रहा है, जो जुलाई में 3 साल हो जाएंगे इस रिफंड पोर्टल को बने हुए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जहां पहली बार 5,000 करोड़ रिलीज किए गए थे और दूसरी बार भी पुनः 5,000 करोड़ भी रिलीज किए गए थे सीआरसीएस खाते में, लगभग अभी तक दोस्तों 10,000 करोड़ का भुगतान सहारा सेवी खाते से सीआरसीएस को किया जा चुका है। अब इसके एवज में आप 3 साल में कितना भुगतान हुआ आप जान लीजिए। आंकड़े मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि मार्च तक का यह आंकड़ा है जो मुझे मिला है मार्च 2026 तक। अब तक पोर्टल पर दोस्तों लगभग 1,45,00,000 निवेशकों ने आवेदन किया है। अपने भुगतान के लिए उनके द्वारा कुल क्लेम लगभग 4 करोड़ के ऊपर है। उनके द्वारा जो क्लेम किया गया है लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों के द्वारा, वो 4 करोड़ है, ज्यादा है। और अभी तक 3 साल में मात्र 40 लाख निवेशकों को मात्र जो है लगभग माना जाए दोस्तों 9,000 करोड़ का भुगतान लगभग 40 से 42 लाख निवेशकों को किया गया है दोस्तों 3 साल में। और वह भी भुगतान की जो सीमा है, अधिकतम सीमा 50,000 ही है। तो आप समझ सकते हैं कि न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार का जो रवैया है, उसके अनुसार जो निवेशकों के भुगतान की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कई साल मतलब मान के चलिए अगर यही स्थिति रही तो दोस्तों 100 साल से भी ज्यादा में भी आपका भुगतान नहीं मिलेगा। तो यही है दोस्तों तारीख पर तारीख जहां न्यायालय कहीं अपना आदेश जारी करता है, लगता है कि अब हमें न्याय मिलेगा, तो वहीं जो हमारा सिस्टम है, जो सरकारी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसे आड़े खड़ी हो जाती है। अब यदि हम लोग बात करें दूसरे केस की जो काफी महत्वपूर्ण है, और वो केस है सहारा सेवी का मामला। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सहारा से कंटेम्प्ट केस है, लगभग 2012 से चलता आ रहा है, और इसकी शुरुआत में जो मार्च 2014 में इसी केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंटेम्प्ट केस में सुब्रत राय की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद देश में कांग्रेस की सरकार जाती रही। और जब मोदी की सरकार आई 2 साल के बाद सुब्रत राय को पेरोल पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि पेरोल कुछ समय के लिए दिया जाता है, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम बना, क्या सिस्टम नहीं बना कि 2016 के बाद सुब्रत राय लगातार जेल से बाहर रहे, और भुगतान निवेशकों का जो भुगतान किया जाना था वह इसी तरह लटकता रहा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि दोस्तों 23-24 हजार करोड़ जो कि 15% ब्याज के साथ सहारा से भी स्क्रॉल खाते में जमा करे, जिसमें से मात्र अभी तक सहारा में 16,000 करोड़ ही जमा किए हैं, जिसमें से 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीआरसीएस खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस मामले में 2012 से अभी सुनवाई चल रही है। और पिछला जो सुनवाई हुआ था सितंबर अक्टूबर महीने में शायद हुआ था, तो आप समझ सकते हैं लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं और सिर्फ 6 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, जिसमें अगली तारीख के लिए थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता दूं दोस्तों कि जब यह तारीख दी गई थी उस समय सुनवाई हो रही थी सहारा और अडानी के डील को लेके, जिसमें कोर्ट के जो स्क्वेरी थे उन्होंने बताया था कि सहारा ने जो 86-87 संपत्तियों से जो अडानी को बेचने जा रही है उसमें से 34 संपत्तियां डिस्प्यूटेड है, मतलब जिसका या तो सहारा ने किसी को पहले ही लिस्ट पे दे दिया है या बेच दिया है या बेचने की प्रक्रिया में है, मतलब डिस्प्यूटेंट है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा था कि आप 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें। 4 हफ्ते की बजाय यह सितंबर अक्टूबर की बात है, अब 4 हफ्ते के बजाय आप समझ सकते हैं कि मई का महीना चल रहा है दोस्तों। 6 से 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसी मामले में सहारा और अडानी के डील में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी पार्टी बनाने का आदेश जारी किया था। तो अभी तक इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि 5 जनवरी 2026 को टेंटेटिव डेट दिखाया गया था, लेकिन अभी तक कोई तारीख बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। तो इस तरह से जो मामला 2012 तक का है, अभी सिर्फ तारीख पर तारीख चलता आ रहा है। कोई न्याय नहीं हुआ है, किसी को कुछ भुगतान होने का कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। सिर्फ हर पिछले साल आपको याद होगा जो बरसुआ वाला मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह डील करके 10,000 करोड़ जमा करे, उसको लेकर क्या हुआ। उसके बाद कोर्ट भी उसको भूल गई, नया कोर्ट बना, नया बेंच बना, नए नए जजे आए। वो अब इस केस को देखते हुए ऐसा लगता है जो नए जज आते हैं वो पुराने आदेशों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं। तब तो फिर नए मामले में शुरू जब 10,000 करोड़ जमा करने का आदेश हुआ तो उसके बाद उस पर क्या नया आदेश आया, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही सहारा अडानी का मामला शुरू होता है वो सहारा और अडानी के मामले को लेकर उलझ जाता है। तो इस मामले में पिछले दोस्तों 14 से 15 साल से यही चलता आ रहा है, हर बार कुछ नया कहानी इसमें जुड़ता है। अगर हम लोग बात करें सहारा ईडी मामले की तो आपको पता है कि पिछले 7-8 महीने पहले ही ईडी ने यह कोलकाता के ईडी कोर्ट में अपना चार्जशीट दाखिल किया था। अभी तक जो प्रक्रिया है कोर्ट को चार्ज फ्रेम कर देना चाहिए था, लेकिन केस की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए था, आरोप तय हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है और कुछ दिनों के बाद फिर से एक नई तारीख दी जाएगी। दोस्तों चार्ज फ्रेम के तो देखना होगा कि सहारा ईडी मामले में आरोपियों पर जो लगभग 20 आरोपी हैं, सहारा के टॉप मैनेजमेंट बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोर्ट किन धाराओं में चार्ज फ्रेम तय करता है। दोस्तों चार्ज तय करता है, इसके अलावा जो दिल्ली हाई कोर्ट में क्यू शॉप का मामला चल रहा है उसकी सुनवाई हुए बरस हो गए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कोई नहीं आता पता। देश के जो कंज्यूमर कोर्ट उसमें हजारों की संख्या में सहारा के भुगतान को लेकर मामले लंबित हैं। कंज्यूमर कोर्ट के बहुत सारे आदेश भी आए हैं,
लेकिन उनका अनुपालन किस प्रकार से होता है और किस स्तर से होता है आप सभी को पता है। इसके अलावा विभिन्न जो निचली अदालतें हैं उन्हें भी सहारा के बड़े अधिकारियों के खिलाफ फ्रॉड चीटिंग के मामले में लंबित है। नॉन बिलेबल वारंट निकलने के बावजूद, प्रोडक्शन वारंट निकलने के बावजूद भी एजेंसियां, पुलिस विभाग सहारा के बड़े अधिकारियों पर हाथ नहीं डालती है या फिर हाथ डालने से डरती है, और न्यायालय भी पता नहीं इस मामले में क्यों इतनी ढिलाई बरतता है कि सोचने वाली बात है दोस्तों। हालांकि पिछले 1 साल के रिकॉर्ड को अगर हम लोग देखें तो सहारा के करीब 7-8 बड़े अधिकारी अभी भी जेल के पीछे हैं, जिसमें अनिल इब्राहिम, ओपी श्रीवास्तव, संजीव झा जैसे बड़े अधिकारी अभी जेल के पीछे हैं और इनको जमानत नहीं मिल रही है। हालांकि ओपी श्रीवास्तव को मेडिकल ग्राउंड पर कोलकाता ईडी कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन बाकी अधिकारी अभी भी जेल में है। तो ऐसे में अधिकारी को कुछ जेल में है, लेकिन ऐसे में क्या आप जमाकर्ता को भुगतान हो रहा है? इसका जवाब है जी नहीं। सहारा रिफंड पोर्टल एक झुंझुना साबित हो चुका है और जो करोड़ों अरबों रुपए जो लगे हुए हैं निवेशकों के, उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब उतनी कड़ाई नहीं कर रहा है। सहारा से भी मामले में तारीख आनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, त्वरित स्तर पर इस स्तर पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्वयं चीफ जस्टिस इन्वॉल्व है। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं निवेशकों को लगता है कि उनके निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है। निवेशकों को लगता है कि कहीं ना कहीं वह पुनः जहां एक बार सहारा की तरफ से ठगे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ शायद उन्हें लगता है कि जो सिस्टम है इस भारत देश का, चाहे वह न्यायपालिका का सिस्टम हो, चाहे वह सरकार का सिस्टम हो, उसे कहीं ना कहीं अपने आप को ठगे हुए पाते हैं। तो दोस्तों, यह था एक सहारा इंडिया का कुछ तारीख पे तारीख और कुछ इसका जरूरतें बातें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इसी तरह मैं सहारा का और भी जानकारी लेके आऊँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।